कुमार वोट खरीदेंगे, इस तरह से 10,000 रुपया खाते में भेजना, क्या वो वोट खरीदना नहीं है तो क्या है? नैतिकता के आधार पर रूल्स रेगुलेशन, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, उनकी क्या नैतिकता होनी चाहिए, सब बात को जाने दीजिए। पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को जो है शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 10,000 रुपए दिया है, बिजनेस करने के लिए दिया है, या जनस्वराज की बात करें और राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, इंडिया गठबंधन की, तो वो आरोप लगाते हैं कि 10,000 में वोट खरीदा गया है। 25 सीट पे नीतीश जी सिमटने वाले थे, 25 सीट पे तेजस्वी जी सिमट गए। इसमें कहाँ क्या लग रहा है? और प्रशांत किशोर जी क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि सही में 10,000 में वोट खरीदा गया? महिला को सम्मान देना, महिला को आर्थिक समृद्ध बनाना, या महिला के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, ये सिर्फ अभी इलेक्शन के समय हुआ। जब नॉमिनेशन होने के बाद या नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले ये नीति जो बनी, ये मतलब यहाँ पे 20 साल में उनको ये समझ नहीं आया था कि 20 साल से पहले नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन के समय ही हुआ। ये 400 से 1100 रुपया पेंशन देना, ये इलेक्शन के समय ही हुआ। तो इसमें आप भी करिए, तो स्पष्ट रूप से है, पहले कर लेते तो कोई आपत्ति करूंगा, यही काम मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे मतलब सम्मानित विधायक माननीय गौतम कृष्ण जी महिषी विधानसभा से चयनित हुए हैं, चुने गए हैं, जनता ने उन पर विश्वास किया है, मैं उनको विश्वास, उनका जनता का जो उनके ऊपर विश्वास है, उस विश्वास को मैं उनको याद दिलाता रहूंगा। अगर उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो आपके माध्यम से ही मैं इसको उजागर करूंगा। आप लोग रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे, इधर तेजस्वी जी भी पलायन की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। जिन जिन्हें पलायन और रोजगार का बात किया सब जीरो हो गए। ऐसी बात नहीं है। आपसे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी, नरेंद्र मोदी जी, वो भी पलायन की बात की है, और उनको मतलब जनसुराज, प्रशांत किशोर जी जो बातें मुद्दा ला, देखिए चाहे डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, कॉपी फॉलो तो आपको करना पड़ेगा। नमस्कार, सहरसा जिला में है, महिषी विधानसभा क्षेत्र में है, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की समाप्ति हुई और लोगों ने अच्छा मतदान भी किया, और 66% के आसपास जो है बिहार के लोगों ने वोट किया। और मेरे साथ जो है जनसुराज के कद्दावर नेता विमल कांत जी हैं, जो संभावित प्रत्याशी भी थे, लेकिन फिलहाल इनको टिकट नहीं मिला। इनके बदले किन्हीं और को टिकट मिला, शमीम अख्तर जी को मिला था। उनका प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा महिषी विधानसभा में। लेकिन सबसे अहम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया, नीतीश जी ने शपथ भी ले लिया। जनसुराज पार्टी दावा करती थी कि बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सीट भी लाएंगे, लेकिन सीट भी नहीं लाए। और प्रशांत जी जो वादा किए थे कि नीतीश कुमार जी 25 सीट पे निपट जाएंगे, तो 25 से ज़्यादा हो गया, 85 सीट आ गई उनको। अपने निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं जो भी इस चुनाव के माध्यम से विधानसभा में जो प्रत्याशी जीत के गए हैं, उनके प्रति मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और जनता ने उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है, और मैं आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जनता के विश्वास पे वो खरा उतरेंगे, अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। निसंदेह कि जनसुराज की जो अपेक्षाएं थी, जनसुराज का जिस तरह से लग रहा था कि जनसुराज को बहुमत मिलेगा, अपार मत मिलेगा, तो इसके ठीक विपरीत हुआ। और मुझे यह स्वीकार करने में चूँकि वास्तविकता है, तो कहीं से कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं है, और मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ ये स्वीकार करता हूँ कि जनसुराज का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। और अभी भी जिस संकल्प के साथ जनसुराज आई थी और जनसुराज पार्टी बनी, उसी संकल्प के साथ, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग कायम हैं, और इसको अनवरत जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर जी ने जो कहा था कि नीतीश जी जो है 25 सीट पे सिमट जाएगी, ऐसा अगर नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अब क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं ये बात कह ही रहा था कि आप में बहुत ज़्यादा ही कौतूहलता है, और आपने पुनः रिपीट कर दिया। देखिए, राजनीति में बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, और मैं पहले ये बता दूं, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी ऐसे इंसान नहीं है, ऐसे शख्सियत नहीं है कि वो अनाप शनाप कुछ बातें करें। दो बातें आती है कि प्रशांत किशोर जी को जनसुराज नहीं बल्कि मतलब राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो संन्यास लेंगे तो उनकी वो इतनी बड़ी हार होगी, और जो जनता का विश्वास उनके ऊपर है वो विश्वास टूटेगा कि मुझे नहीं लगता है कि लोग दशकों की बात करते हैं, सदियों में कोई ऐसा व्यक्ति मैं सोच पाएगा कि मैं इस बदलाव की बात करूं और मैं आकर के कुछ राजनीति में अच्छी व्यवस्था कायम करूं। इसके लिए यह एक आशा ही मिट जाएगी, इसलिए उनको संन्यास तो नहीं ही लेनी चाहिए। यह उनकी हार होगी, बल्कि अगर सियासत में है तो उनकी हार नहीं होगी। अब मैं बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि उनकी जो काबिलियत थी, उनको जो अनुभव था, वो जो उनको दिख रहा था कि क्या होने वाला है,
जनता का जो मूड दिख रहा था, जो जनसुराज के पास भीड़ देख रही थी, उनके जो मुद्दा थे, उस मुद्दा के अनुसार ये माना जा रहा था। और बीजेपी की जो नीयत थी, जो बीजेपी की मंशा थी, या मैं कह सकता हूं कि अभी भी होगी, ये कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। आप पुनः आइएगा, जिस तरह से आप प्रशांत किशोर जी की बात को लेकर के आए हैं, इसीलिए आपको मैं इतना जरूर बताता हूं कि एक रोज मैं आपको बुलाऊंगा या आपको आना पड़ेगा इस बात को उत्तर देने के लिए कि क्या हुआ। अभी कुछ होना बहुत बाकी है, मैं आता हूं उस बात पे। तो इस अपनी काबिलियत, अपनी अनुभव, अपनी सोच के आधार पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी जदयू, और ये मतलब इनको 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। अगर सीटें आ गई तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं लिख के दे देता हूं। मैं मानता हूं इस बात को, ये उनका बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था, जो नहीं होनी चाहिए, या एक उन्माद था। वो मैं तो उनके नजदीक तो ये बातें थी कि उनको पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने कहा, उनको बिल्कुल विश्वास था। लेकिन व्यक्तिगत तौर से भी जब उन्होंने ये बात कही थी, तो मैंने अपने आपसे भी मैं चर्चा किया था, आप भी वहां उपस्थित थे जहां तक मुझे याद है। मतलब ऐसे ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा मैंने ये कहा था कि इतनी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए, खास करके उनकी जो बातें होती है उन पे लोग बहुत ज्यादा नोट करते हैं, और लिख के नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने दिया तो उन्होंने विनम्रता के साथ स्वीकार किया, और आज के दिन ही, आज शपथ ग्रहण हुआ है, और वो पश्चिमी चंपारण में भितिहरवा में प्रायश्चित, ये प्रायश्चित शब्द आपने आज तक राजनीति में किसी से नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं कहा होगा कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि मैंने जो इस तरह की बातें कही, और जो बातें हुई नहीं, और उस बात पे मैंने अमल नहीं किया, अगर मैं वहां गया नहीं, मतलब छोड़ा, राजनीति से हटा नहीं, इसके लिए ये जो मैंने पाप किया, या बोल करके मैं राजनीति से हट नहीं रहा हूं, पुनः संकल्प के साथ डटा रहा हूं, इस पाप का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। और उस प्रायश्चित के फलस्वरूप प्रायश्चित करने के लिए वो आज भितिहरवा में गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण में मौन उपवास पे बैठे हुए हैं। तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि उन्होंने कहा तो प्रायश्चित कर लिया। अब क्या आप पत्रकार होने के नाते, क्या उनको इन्होंने ये कहा था कि अब मैं राजनीतिक तौर पे आपका जवाब देता हूं कि नीतीश कुमार वोट खरीदेंगे, इस तरह से 10,000 रुपया खाते में भेजना, क्या वो वोट खरीदना नहीं है तो क्या है? नैतिकता के आधार पर, रूल्स रेगुलेशन, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, उनकी क्या नैतिकता होनी चाहिए, सब बात को जाने दीजिए। पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को जो है शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 10,000 रुपए दिया है, बिजनेस करने के लिए दिया है, या जनसुराज की बात करें और राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, इंडिया गठबंधन की, तो वो आरोप लगाते हैं कि 10,000 में वोट खरीदा गया है। 25 सीट पे नीतीश जी सिमटने वाले थे, 25 सीट पे तेजस्वी जी सिमट गए। इसमें कहाँ क्या लग रहा है? और प्रशांत किशोर जी क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि सही में 10,000 में वोट खरीदा गया? महिला को सम्मान देना, महिला को आर्थिक समृद्ध बनाना, या महिला के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, ये सिर्फ अभी इलेक्शन के समय हुआ। जब नॉमिनेशन होने के बाद या नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले ये नीति जो बनी, ये मतलब यहाँ तक 20 साल में उनको ये समझ नहीं आया था कि 20 साल ऐसे पहले नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन के समय में हुआ। ये 400 से 1100 रुपया पेंशन देना, ये इलेक्शन के समय ही हुआ। तो इसमें आप भी करी तो स्पष्ट रूप से है, पहले कर लेते तो कोई आपत्ति नहीं होती। आप लोग खुल के तो आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वोट खरीदा गया। मैं देखिए, जनसुराज या जनसुराज के जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, वो कभी किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। वो जो सत्यता होता है उसको रखा जाता है। जैसे पूर्व में भी चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे सम्राट जी जो ये थे वो हैं, कोई भी रहे, जो सत्यता थी जनता के समक्ष रखा गया। अब जनता उस बात को समझे या न समझे, या समझने के बाद भी उनकी विश्वास उन पे कायम रहे, ये जनता का, जनार्दन का काम है। इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता को ये सोचने के बाद, ऐसा करने के बाद भी उनके साथ वो हैं, तो ये जनता को मुबारक, ठीक है, जनता अपना सोचे और उनकी अच्छी वाली बात है। बीते दिन पहले ही प्रशांत जी ने जो है प्रेस वार्ता कर जो है पत्रकारों को बताया कि नीतीश जी जो 10,000 रुपए दे रहे हैं, और फिर 2 लाख की बात जो कहे हैं, अगर ये आ जाता है तब तो मानेंगे कि महिला को सशक्त बनाने के लिए, रोजगार करने के लिए दिया गया है, तो 1.5 करोड़ महिलाओं को देना है, उससे बिहार में रोजगार मिल जाएगा। तो प्रशांत जी यहाँ भी जो है इस्तीफा की बात करते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा, अगर ये 2 लाख आ जाता है तब मैं संन्यास ले लूंगा। क्या लगता है कि फिर आप संन्यास वाली बात बोल रहे हैं? देखिए, आप इसको इस तरह से ले रहे हैं, उनकी मंशा क्या है?
उनकी मनसा ये बा है कि उन्होंने जिस संकल्प के मैं उनका कहना ये है, हाँ। ये कि उन्होंने जो 10,000 रुपया दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। आप ही की बात मान लेता हूँ, उनकी वोट खरीदने की नीति नहीं थी, ठगने की नीति नहीं थी। हाँ। तो क्या ये वादा किया गया है ना कि 2 लाख रुपया भी दिए जाएंगे, कि नहीं किया गया? आप बोलिए। वादा किया गया। अगर 2 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा तो इससे क्या समझा जाएगा? फिर आप समझिएगा इस बात को। अगर दे दिया तो प्रशांत जी संन्यास लेंगे राजनीति से? अरे प्रशांत जी, अगर बार बार ऐसे प्रशांत जी के कहने से और प्रशांत जी के संन्यास दिलाने के लिए अगर इस तरह की बातें होती रही, तो प्रशांत जी संन्यास का, मैं तो कहूंगा प्रशांत जी ऐसे आप बोलते रहिए और ऐसे ये काम करते रहें, ठीक है, आप संन्यास मत लीजिए। अगर प्रशांत जी के कारण जनसुराज को एक सीट नहीं है, जनसुराज के कारण अगर 400 रुपये से पेंशन 1100 रुपये हो जाए, ठीक है, जनसुराज के कारण अभी 10,000 रुपया मिला है और भी आ जाएगा 2-2 लाख रुपया, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? फिर तो इसमें कोई लोग उन पे कैसे विश्वास करें? ना उनका कोई एमएलए है, ना कोई सीट है, फिर भी राजनीति संन्यास आप लेने की बात करते हैं। आप ऐसे नहीं, राजनीति से अगर उनका कुछ है ही नहीं तो उनके बारे में फिर लोग इतना चिंतित क्यों होते हैं? और मैं आपसे पूछता हूँ, ये 1100 रुपया जो दिया, ये पलायन शब्द कहाँ से आया राजनीति में? आज तक पलायन शब्द सुने थे बिहार की राजनीति में, बिहार के इलेक्शन में? प्रशांत जी लाए ना, तभी तो प्रशांत जी एमएलए एमपी वाली बात नहीं थे ना। अगर आप ये समझते हैं कि एमएलए एमपी होना ही राजनीतिक सफलता है, तो मैं भी आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मतलब ना मुझे किसी पद से मैं अब तक कोई प्रतिनिधि के रूप में मैं चयनित हुआ हूँ। और लेकिन मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, बार बार आप ही के मंच पे कह चुका हूँ, हर जगह कहता हूँ कि और अभी भी करूंगा यही काम। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि जो हमारे मतलब सम्मानित विधायक माननीय गौतम कृष्ण जी महिषी विधानसभा से चयनित हुए हैं, चुने गए हैं, जनता ने उन पे विश्वास किया है, मैं उनको विश्वास, उनका जनता का जो उनके ऊपर विश्वास है, उस विश्वास को मैं उनको याद दिलाता रहूंगा। अगर उस पे खरा नहीं उतरेंगे तो आपके माध्यम से ही मैं इसको उजागर करूंगा। और मैं आपको बता दूं, अभी मतलब ये लेके नहीं आए हैं, नहीं हुआ है, इसलिए लगेगा कि मेरा कोई उन पे कटाक्ष नहीं, बड़े मेरे अच्छे अनुज की तरह हैं, बहुत मुझे भी सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। नो डाउट कि वो क्वालिफाइड आदमी है, बीपीएससी किए तब वीडियो हुए थे, इसके बाद भी डॉक्टर, उनके सरनेम में डॉक्टर लिखते हैं अपने आप को, तो पीएचडी किए हैं, किए ही होंगे तभी डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है ना, विद्वान आदमी है। तो और मैं उनकी सादगी, और ऐसे अलग वाली बात है कि वो वीडियो के पति हैं, लेकिन अपने आप को गरीब भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक पैंट और एक शर्ट में मैंने क्या नाम है चुनाव लड़ लिया। कभी चप्पल की भी बात करते हैं कि मेरे पास एक चप्पल भी नहीं है। तो खैर ये सब बातें कितनी सत्यता है और कितनी इस पर लोगों को विश्वास होनी चाहिए कि एक वीडियो के पति को ये सब नहीं मिले, ये से अलग की बात है। लेकिन वो शालीन आदमी है, सादगी में विश्वास करते हैं, इस बात को तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ क्योंकि उनका जो हमारे आंखों के सामने जो उनका जो कुछ भी रहा, लेकिन वो कितने गरीब हैं या कितने अमीर हैं ये तो बात की बात है, जो ये बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरा एक आध गाँव है और मैं इस गांव का निवासी हूँ। हमारे यहाँ एक रोड बना हुआ है, अभी आप जाइएगा देखिए, अगर दिखाना कैमरा से तो आप दिखा दीजिए, इसको भी दिखा दीजिए कि किस तरह से अभी 1 महीना का बना हुआ नहीं हुआ है और उसके सारे गिट्टियां और बालू हो रहा है। हमें कोई अभिकर्ता हो उससे कोई लेनी देनी नहीं है। वैसे चूंकि अभिकर्ता को हम जानते थे या वैसे, तो मैंने उनको भी फोन किया। मैंने यहाँ का एसडीओ है विकास, शायद रूरल का विकास सिंह ही है उनका नाम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे पास नंबर है, मैंने उनको बात भी किया। अगर ये काम अभी क्वालिटी कंट्रोल वाला इसको अगर सही नहीं कराए, कम से कम सही, मैं नहीं कहता हूं कि भाई उसके ऊपर में उसका पेमेंट रोक दीजिए या कुछ कीजिए, या एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं। तो जब मैं अपने इस बात को उठाऊंगा नहीं और इस बात को मेरा तो कोई सुनेगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एमएलए, आई एम नॉट एमपी, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ठीक है ना। तो जो हमारे मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जनप्रतिनिधि है, तो उनके माध्यम से कहूंगा ना, तो मैं तो निवेदन के साथ कहूंगा ना गौतम जी को, गौतम कृष्ण जी को, कि सर आप जीत के आए हैं, अब तक जो गुंजेश्वर साथ थे, इससे तो उम्मीद तो जनता कर ही रही कि फार बेटर, और होना भी चाहिए। ये यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके सामने में दोनों की कंपेरिजन करे तो कोई नहीं है, तो अब तो उनकी क्या, अब तो उनको बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो कुछ किए नहीं किए बेचारे वो हार गए, ठीक है, जनता ने इनको जिताया। तो ये सब काम का याद दिलाऊंगा ना, कि देखूंगा ना कि इस पे नए जो विधायक साहब हैं इन पे ये क्या लेते हैं। हमें तो अभिकर्ता से या कोई ठेकेदार से हम लोग को क्या लेनी देनी है, कोई से कमीशन थोड़ी लेना है, कोई से बात थोड़ी करनी है। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का काम है ये कराएं। अगर डिपार्टमेंट का क्वालिटी ऑफ कंट्रोल इस काम को जांच नहीं किया तो इट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, वो अब उससे बात करें। तो यही काम जनस्वराज करेगी, जो जनस्वराज करती आएगी।
लोगों को समझाने का प्रयास जारी रहेगा और जनप्रतिनिधि को भी जनता का विश्वास का याद दिलाना जारी रहेगा और ये काम अनवरत करता रहूंगा। इसमें और भी आप लोगों का सहयोग चाहिए और जेन्युइन काम। अभी क्या अंचल की क्या स्थिति है, कितने दाखिल खारिज का केस पेंडिंग है, अभी इंदिरा आवास मिला, कितने को इंदिरा आवास मिला, किसको मिला, किसका काम पेंडिंग है, कौन सी पुलिया बन रहा है, कौन सी रोड बना हुआ है जिसपे कुछ मिट्टी डाला गया न गया, बोर्ड लग गया, उसका देखिए। ये सब काम को तो याद दिलाएंगे। हमें किसी ठेकेदार से ना मुझे ठेकेदारी करनी है, ना मेरे कोई सगे संबंधी को ठेकेदारी करनी है, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे बात करनी है। मैंने जानता कि कौन ठेकेदार है क्या नहीं। इसी की करे तो आप लोगों ने पूरा मेहनत किया विधानसभा क्षेत्र में, आपके पार्टी के कार्यकर्ता लोग सभी मिलकर मेहनत किए, क्या वो कमी रह गई कि आप लोग अच्छा वोट नहीं ला पाए? भाई जनता को नहीं समझा पाए, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। हम जो कहते थे, आप ही तो कहा कि आप लोगों का क्यों विश्वास करे, ना कोई एमएलए ना कोई एमपी है। तो हमने जनता को समझाने का प्रयास किया, उनकी बातों को, जो उनकी दिक्कतें हैं उनको समझाने। साथ साथ ये भी तो कहते थे अगर आप खुश हैं तो इसी तरह से आपका दिन चलता रहेगा। अब केसी सिन्हा को लोग नहीं समझे, और केसी सिन्हा जो इतने बड़े मैथमेटिशियन है और उसके एवज में कोई और व्यक्ति जो खड़े हैं, जो बीजेपी के जो नेता जिसका जो है वीडियो वायरल होता है, आपत्तिजनक वीडियो रहता है, वो जीत जाते हैं। तो यही तो लोकतंत्र की यहाँ की मतलब कि इसको क्या कहा है, ये जो विभीषिका है, ये जो दुर्भाग्य की बात है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बदल तो नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा था कि मूर्खों का मतलब क्या शासन है प्रजातंत्र के बारे में। तो जहाँ कुछ अच्छी बातें होती है वहाँ कुछ बुरी बातें भी होती है, कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। अब यहाँ कोई सेलिब्रिटी आता है, मान लीजिए कोई कल की है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो आके क्या कर लेंगे, उसको टिकट मिल जाता है, वो जीत जाते हैं। बाहुबली जेल में होते हैं, वहां से वो जेल में है, आरोपी हैं, दहशत फैलाए हुए हैं, उनके नाम से लोग डरता है, वो जीत जाते हैं। तो ये अब इसके लिए मैं क्या करूँ, या तो इसका मतलब ये है कि सच्चे लोग आए नहीं। एक से अभी शिवदीप लांडे साहब थे, हमारे जनसुराज से नहीं थे, ठीक है, उन्होंने चुनाव लड़ा और उनकी क्या गति हुई ये देखिए। तो अब जब शिवदीप लांडे थे तो कितना चर्चित थे, आप भी तो उनके बारे में बहुत सारा उनको कवर किए थे, आप जान रहे हैं। और वो चुनाव हार गए। अब बताइए, अब यहाँ से ये, और मैं बता रहा हूँ, यही थे जनसुराज में थे, वो क्या नाम, पांडे जी, आनंद मिश्रा थे। वो यहाँ से पहले भी बीजेपी ट्राई कर रहे थे, उनको सत्ता चाहिए था, उन्होंने अपना स्विच किया, यहाँ जनसुराज को छोड़े, यहाँ का युवा का वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो जाकर के चुनाव बक्सर से लड़े और चुनाव जीत गए, बीजेपी से जीत गए। तो मैं इस बात को समझता हूँ, हमारी पार्टी इस बात को समझती है कि यहाँ दल बल जो है, दल का जो ताकत है, वो ताकत बहुत बड़ी होती है। आज बीजेपी के नाम पे बात करें कि जैसे आप लोग रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे, इधर तेजस्वी जी भी पलायन की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। जिन्हें पलायन और रोजगार का बात किया सब जीरो हो गए। ऐसी बात नहीं है। आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी, नरेंद्र मोदी जी, वो भी पलायन की बात किए हैं और उनको मतलब जनसुराज, प्रशांत किशोर जी जो बातें मुद्दा ला, देखिए चाहे डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, कॉपी फॉलो तो आपको करना पड़ेगा। जिसके पास सरस्वती है, सरस्वती की कदर तो करनी पड़ेगी, इसमें कहीं से वाली बात नहीं है। बल्कि वो जीते हैं, उनको एक सीट हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर लड़े क्यों नहीं, डर गए। वो डरने उड़ने वाले में से नहीं है। अरे एक चीज बताइए, बहुत ही मतलब उनसे बिहार में जो वोटरों की तादाद बढ़ी इस बार, पिछले कई दशकों से जो है चुनाव होते आया है, इस बार जो बढ़ा तो ये जो जनसुराज के प्रति लोग आए थे, उनका वोट कहाँ गया? और जो बदलाव चाह रहे थे, फिर वो आदमी जो है वोट देने के बाद फिर ट्रेन में चढ़ के चले जाते हैं बाहर। 10,000 के आंधी में सब दब गया। 10,000 आंधी में सिर्फ महिलाओं को मिला, पुरुष को क्यों नहीं? अरे 50% तो अब ये तो पूछिए उनसे, नीतीश कुमार से, कि भाई और भी तेज आंधी जाती, एक भी नहीं बचते। जनसुराज का एक बचे, एक किसी का नहीं बचता। अगर 10,000 रुपया पुरुष को भी दे देते तो ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि एक चीज मैं आपको कहता हूँ, अगर उन्होंने 2 लाख रुपया दे दिया तो आप ये बात को समझ लीजिए कि कोई विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। लेकिन वो दे नहीं पाएंगे, कहाँ से लाएंगे? फिर देंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे? ले लेंगे ना। अरे प्रशांत जी के संन्यास की बात छोड़िए, प्रशांत जी तो संन्यास लिए हुए हैं। प्रशांत जी क्या आपके मुख्यमंत्री हैं? नहीं। प्रशांत जी क्या है आपसे चंदा लिए हैं? नहीं। प्रशांत जी क्या किए हैं? प्रशांत जी लोगों को समझाए हैं। आपने उनसे बहुत कुछ लिया है। आपने पलायन शब्द उनसे लिया, कहाँ था पलायन शब्द आपके पास? आपने रोजगार का शब्द उनसे लिया, कहाँ था रोजगार के शब्द? आपके पास कोई शब्द कहाँ था? जिसके पास सरस्वती है उसको तो आप कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रशांत जी का क्या लीजिएगा? प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो शायद प्रशांत ही कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं, मैंने आपको बार बार कहूं कि मैं संतुष्ट आदमी हूँ। मैं अपने जीवन में भी
मुझे कोई किसी चीज की ऐसी परवाह नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए आप संभावित प्रत्याशी के रूप में मैंने चर्चा किया कि जब मैं आया हूं, राजनीति में हूं और पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और आप जानते हैं कि मैंने निष्ठा के साथ जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी थे उनको भी अप्रत्याशित रूप से बिल्कुल वोट नहीं आया। अच्छा, बिहार में आपकी पार्टी की जो है बढ़ चढ़ के हवा चल रही थी। जैसे ही मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ के चीनी मिल का चाय पियेंगे, शायद वो प्रशांत जी का ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट था वो। उनके बाद वो आते हैं, फिर बिहार वासी कहते हैं कि आपके हमारे कान में जो है गया कि हम आप लोग अरवा चावल खाते हैं, तो उसना तो उसना हमने कन्वर्ट कर दिया, उसना देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ये पलायन और ये कान में क्यों नहीं जाती उन लोगों को? देखिए, और बिहार के जनता सिर्फ चावल के नाम पे सब अपने चूंकि उसको अच्छा लगता है ना 5 किलो। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को कुछ बातें तो खासियत उनमें है ना, वो नब्ज टटोलना जानते हैं कि जनता को क्या अच्छा लगता है। वही गुजरात में फैक्ट्री इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिहार ये दुर्भाग्य यहाँ की बेवकूफों की बात है ना, इसलिए तो बिहारी कहा जाता है। आपको शर्म ही नहीं है, जब आप पीटे जाते हो तब आपको भी शर्म नहीं आती है। आपको बिहारी कहते हैं, गाली बकते हैं, तब आपको शर्म नहीं है। आप गुजरात में जाके चमचागिरी करते हैं। बहुत लोग गया अब गुजरात, जब भी जो बेचारा गया वो रो के जा रहा है, शौचालय के मार्ग पे बैठ के जा रहा है। और यही तो प्रशांत जी कहते थे, और फिर अब कर रहे हैं, तो अब 5 साल तक हो जाए। आपको अच्छा लगता है कि हमको उसना चावल मिल गया, चावल के नाम पे वोट दे दीजिए, तो दीजिए 5 किलो चावल। अब क्या कहना चाहेंगे? चावल मैं कहना ये चाहूंगा कि जो विधायक जीत के आए हैं जिस क्षेत्र में, अभी सबको पता है कि 5 किलो चावल नहीं मिलता है, 4 किलो चावल मिलता है, तो उसको 5 किलो चावल दिलाए पहले। लोग कहते हैं कि फ्री का जो आ रहा है हम लोग खा लेते हैं, क्या करेंगे आवाज उठा के? अरे 1 किलो चावल तो आपका जा रहा है ना। लेकिन कह रहे हैं फ्री का मिल रहा है ना। यार एक बात बताओ, जहाँ कुछ किसी को समझ ही नहीं हो और इसी जिंदगी में जीना चाहते हो, तो वहां पे तो ये तो दुर्भाग्य, क्या कह सकते हैं उसके लिए। तो ऐसे आप जिए रहो, आपको अच्छा लगता है कैसी जिंदगी, तो आप जीते रहो। आप ऐसी जिंदगी जियो। हमने आपको सुधारने की बात की, हमने सुधारने की बात करेंगे, और अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर प्रशांत जी हट जाते, हम लोग जनसुराज सत्ता के लिए नहीं आए।